देखिए, नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने से बौखलाए चीन ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान से कई चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। ताइवान से रेत और फलों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बौखलाए चीन ने अब ताइवान पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, लगातार ये जो तनाव है ये कम होता दिख नहीं रहा है। अभी नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान में ही मौजूद है। एक तरफ युद्धाभ्यास शुरू हो गया है, दूसरी तरफ अब ये खबर। प्रणय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आदर्श, अपना सवाल दोहरा है। प्रणय, एक तरफ ये जो तनाव है वो कम होता दिख नहीं रहा है। अभी नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान में ही मौजूद है। कुछ देर पहले वो मीडिया से भी बात कर रही थी और लगातार वो अपनी बातें रख रही थी। एक तरफ चाइना ने पूरी तरीके से कहें तो ताइवान को घेर कर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और अब ये अलग अलग तरह के प्रतिबंध। देखिए आदर्श, ये साफ नजर आ रहा है कि चीन अमेरिका का तो कुछ कर नहीं पाया, नैन्सी पेलोसी का रास्ता तो नहीं रोक पाया, लेकिन वो जाहिर तौर पर ताइवान को इसकी सजा देने की तैयारी जरूर कर चुका है। अगर आप देखें कि हाल में जो मेजर्स या बयान आए हैं चीन की तरफ से, वो साफ इंडिकेट करते हैं, चाहे एक्सरसाइज का मामला हो ताइवान के तमाम के चारों तरफ, और 1996 के ताइवान क्राइसिस जैसी स्थिति एक बार फिर खड़ी करने की तैयारी हो रही है। और साथ ही जो काउंटर मेजर्स जो बिजनेस रिलेशन को लेकर लिए गए हैं, जैसे चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री का हाल में बयान आया है जिसके अंदर कहा गया है कि ताइवान को जो एक्सपोर्ट है सैंड का वो रोका जा रहा है। यानी ताइवान की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके लिए बेहद जरूरी है ये अगर सैंड का जो एक्सपोर्ट होता है चीन से, मेनलैंड चीन से, तो ये रोकने की तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा जो सेंट्रल कमेटी है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की, उसकी तरफ से जो बयान आया है उसमें भी कहा गया है कि जो भी ताइवान के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, उन्हें चीन के कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलेगी और ये चीन की कानूनी प्रतिबद्धता है जिसे पूरा किया जाएगा। तो आप देखें कि नैन्सी पेलोसी तो आज शाम को रवाना हो जाएंगी यहाँ से साउथ कोरिया के लिए, लेकिन चीन ने इसकी तैयारी कर ली है कि वो इसकी सजा ताइवान को जरूर देगा और ऐसे में इस पूरे इलाके के अंदर तनाव बढ़ सकता है, इसका खतरा लगभग अब भी बरकरार है। प्रणय, वर्तमान हालात को देखकर ये कह सकते हैं कि नैन्सी पेलोसी का ये जो दौरा है ये दोनों ही देशों के लिए, खास करके अमेरिका और चीन के लिए साख का सवाल बन गया था और फंस इसमें बीच में ताइवान गया। देखिए, ताइवान फंस गया है या ताइवान खुद इस चीज को चाहता है ताकि उसके मुद्दे को समर्थन मिल सके, ये अभी निर्णित होना बाकी है। लेकिन जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है, जाहिर तौर पर चीन और अमेरिका दोनों बड़ी शक्तियां हैं और उनके बीच टकराव की स्थिति नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के लिए, इवन भारत पर भी इसका काफी असर पड़ता है अगर इस तरीके के तनाव कोई खड़ा होता है तो, या इस इलाके के अंदर कोई नेवल ब्लॉकेड लगता है तो, क्योंकि कारोबार के लिहाज से भी जो दक्षिण चीन सागर का इलाका है यहाँ से काफी कारोबारी जहाजों की आवाजाही होती है। और अगर चीन यहाँ ब्लॉकेड लगाने जैसी स्थिति करता है, जो कि उसने फिलहाल 8 अगस्त तक सैन्य अभ्यास के नाम से किया है, जो आवाजाही है वो प्रभावित हो रही है, तो ऐसे में ये निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा और कोशिशें इस चीज के लिए भी चल रही हैं इस तनाव को कम किया जा सके। हालांकि अमेरिका की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं, कल अमेरिकी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने जब एबीपी न्यूज से बातचीत की थी तब भी इसी चीज को कहा था कि चीन बिना वजह इस मामले को तूल दे रहा है, क्योंकि अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे पहले भी अमेरिकी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो ताइवान जाते रहे हैं, अमेरिकी हाउस स्पीकर भी जाते रहे हैं, कुछ भी नया ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल चीन इस पूरे मामले के ऊपर को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, ये अमेरिका का कहना है। वहीं चीन की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका इस पूरे मामले के में ताइवान को मोहरा बनाते हुए इस मामले को तूल दे रहा है, इस मामले में विवाद खड़ा करना चाह रहा है। जानकारी के लिए तो लगातार इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं कि कैसे चीन अब लगातार नए नए प्रतिबंध लगा रहा है, नए नए कदम उठा रहा है ताइवान को घेरने के लिए। नैन्सी के दौरे से अमेरिका और चीन में अब तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने ताइवान को फंसा दिया है? यूक्रेन की तरह ताइवान भी क्या बर्बाद हो जाएगा? क्या ये तस्वीर बनेगी महायुद्ध की वजह? यूक्रेन के बाद क्या ताइवान बन जाएगा युद्ध का मैदान? क्या नैन्सी का दौरा दुनिया को एक और युद्ध की आग में झोंक देगा? नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि अब क्या करेगा चीन।
अमेरिका की तीसरी शक्तिशाली नेता नैन्सी के ताइवान पहुंचते ही ड्रैगन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका खतरनाक जुआ खेल रहा है, इसके गंभीर परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे। तो क्या नैन्सी के ताइवान प्रेम का नतीजा एक और भयावह युद्ध होगा, या अमेरिका के इस कदम की वजह से यूक्रेन की तरह ही ताइवान को बर्बाद कर देगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेलोसी के ताइवान लैंड करने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, ये वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है। आग से खेलने वाली यह हरकत बेहद खतरनाक है। जो लोग आग से खेलते हैं तो इससे नष्ट हो जाते हैं। चीन ने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाया है। हर गुजरते दिन के साथ ताइवान को लेकर गंभीर नतीजे की आहट साफ सुनाई देने लगी है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का रक्षा मंत्रालय हाई अलर्ट पर है। चीन ने ताइवान पर टारगेटेड हमला करने की धमकी दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीनी सेना ताइवान के चारों ओर युद्धाभ्यास करेगी, यानी ड्रैगन ने ताइवान के चारों ओर बारूद बरसाने का ऐलान कर दिया है। बीती रात से ही युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। युद्धाभ्यास की सबसे ताजा तस्वीर है। चीन ने अपने किलर हथियारों को मैदान में उतार दिया है। इससे पहले ताइवान के नजदीक चीन ने अपने एक प्रांत फुजियान में भी भारी संख्या में सेना की तैनाती कर दी है। चीन का विदेश मंत्रालय कई दिन से अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी दक्षिण चीन सागर में अपना सुरक्षा बेड़ा सक्रिय कर दिया है। रूस यूक्रेन की जंग की वजह से समूची दुनिया पहले से ही घायल है। अब एक और युद्ध हुआ तो उससे उबर पाना आसान नहीं होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।